तब से लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान। इतिहास सिर्फ नाम नहीं गिनता, इतिहास असर देखता है। सबसे पहले एक साफ सच। श्री आरिफ बेग साहब भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, यानी भाजपा की नींव रखने वालों में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। जब भाजपा की राजनीति विचारों से शुरू हो रही थी, तब आरिफ बेग साहब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अटल जी का सम्मान, आडवाणी जोशी की संगत, आरिफ बेग साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी के सबसे भरोसेमंद साथियों में थे। कहा जाता है, जहां आरिफ बेग साहब पहले भाषण दे देते थे, वहां अटल जी नहीं बोलते थे, अटल जी कहते थे। आरिफ बेग साहब ने मेरे बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये सम्मान एक महान वक्ता का दूसरे महान वक्ता को दिया गया सम्मान था। चुनाव और रिकॉर्ड। 1977 में भोपाल लोकसभा सीट से आरिफ बेग साहब ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 1,09,000 वोटों से हराया और इंदौर विधानसभा से उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उनके पहले और उनके बाद आज तक इंदौर से कोई मुस्लिम विधायक नहीं बना। ये जीत धर्म की नहीं, विश्वास की जीत थी। गुरु और शिष्य। आरिफ बेग साहब राजनीति के गुरु थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शाहनवाज हुसैन, इन नेताओं ने राजनीति की भाषा, जनता से जुड़ाव और संवेदनशीलता आरिफ बेग साहब से सीखी। बेग साहब एकता, शांति, प्रेम और भाईचारे के प्रतीक थे और वो एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे, जिन्होंने सारी उम्र देश की एकता बनाए रखने के लिए काम किया। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है और उससे भी आगे बढ़ के वो एक ऐसे इंसान थे जो सबको प्रेम, भाईचारा और सेवा का मूल मंत्र सिखाते थे। उनके चरणों में प्रणाम। मेरे मुल्क के मालिकों। आरिफ बेग साहब जब भी मन से बोलते थे तो कहते थे, मेरे मुल्क के मालिकों, मेरे अपने मुल्क के मालिकों। उनके लिए मुल्क का मालिक कोई सत्ता नहीं, जनता थी, समाज सेवा और इंसानियत। उन्होंने राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन और अंजुमन इंसान दोस्त जैसे संगठनों से भाईचारे का पैगाम दिया। अपनी पूरी पेंशन गरीबों, बच्चों की पढ़ाई, बेवाओं और बेसहारा परिवारों में लगा दी। एडवोकेट और शायर। वे एक काबिल एडवोकेट थे और उतने ही गहरे शायर। उनका संदेश साफ था, हमारे बाबा एक है, हमारी माटी एक है और हम सब एक है। हम सब बाबा आदम की औलाद है। भाषा बदली तो आदम से आदमी, मनु से मानव। आरिफ बेग साहब की शान में शेर। नाम पदों से नहीं चमकता, सोच से उजाला होता है। जो खुद पीछे रहकर काफिला बना दे, वही असली रहनुमा होता है। जो शोर से नहीं, शराफत से पहचाने गए। वक्त बदला मगर वो किरदार वही रह गए। 5 सितंबर 2016 को भोपाल की मिट्टी गवाह बनी, जब आरिफ बेग साहब खामोशी से हमसे जुदा हो गए। पीछे रह गई दुआएं, यादें और उसूल। 2 बेटे, 5 बेटियां, जिन्हें उन्होंने सलीके, सब्र और मोहब्बत से बड़ा किया। लेकिन उनकी सोच, उनका ज़मीर और उनकी ईमानदारी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्योंकि जो इंसान नफरत नहीं, इंसानियत बोकर जाता है, वो कभी मरता नहीं। तारीख 2 फरवरी है, पर बात सदियों की है। आरिफ बेग की सोच आज भी जिंदा कौमों की है।
जो नाम से नहीं काम से पहचाने गए, वो हर दौर में इतिहास बन जाया करते हैं। आज उनकी जयंती पर हम सिर्फ उन्हें याद नहीं कर रहे, हम उनसे सीख ले रहे हैं कि सियासत शोर से नहीं, शराफत से चलती है। नाम बहुत है राजनीति में, लेकिन किरदार आज भी कम है, और शायद इसीलिए आरिफ बेग साहब आज भी जरूरी है। कुर्सी नहीं, किरदार बड़ा था उनका, इसीलिए जाने के बाद भी हाजिर है वो हर ज़मीर में। लफ्जों में कैद एक दौर, ज़मीर से निकली ये आवाज, इरफान अली की पेशकश। जो सियाही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क से हर शख्स की तहरीर बदलेंगे। बातचीतें यही होंगे, मगर चेहरों से मायूसी की ये तस्वीर बदलेंगे। भाईचारे से और हिंदुस्तान, ये हमारी मंजिल है। मेरे भाइयों, हिंदू और मुसलमान के अंदर भेद पैदा करके राज करने वाली ये नीति अपनाई थी फरंगियों, अंग्रेजों ने अपनाई। इसलिए महाकवि अल्लामा इकबाल कहते हैं, तफरीक़ मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद, इस्लाम का मकसूद फकत वहदत आदम। हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम की संतान हैं, इसलिए तो हमें आदमी कहा जाता। आदम से आदमी, आप अपनी भाषा में उन्हें श्री मनु कह लीजिए। मनु से मनुष्य, आदम से आदमी, भाषा का अंतर है, बाबा हम सबके एक हैं।